आज हम एक्सरसाइज 4G देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द रैशनल नंबर गिवन बिलो इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बिना कोई डिवीजन करे आपको शो करना है कि जो नीचे रैशनल नंबर दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 11/16। अब देखिए, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पर आपका लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी नीचे आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो ऊपर वाले डिजिट को कंप्लीटली काट दे। चाहे वो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट आए, पर उसको वो कंप्लीटली काट देना चाहिए। ठीक है, और वो कब करेगा? जब जो डिनोमिनेटर में डिजिट है या तो वो 2 के मल्टीपल में हो और 5 के मल्टीपल में हो, 2 और 5 के मल्टीपल हो। खाली 2 के मल्टीपल में हो तो भी काट देगा, खाली 5 के मल्टीपल में हो तो भी वो काट देगा, या 2 और 5 के मल्टीप्लाई के मल्टीपल में हो। मतलब कि जैसे 10 हो गया, ये 2 और 5 हो गया, 20 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। नीचे मल्टीप्लाई करने पर डिजिट 2 या 5 ही आना चाहिए, तो वो कम्प्लीटली टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो उसको कम्प्लीटली काट देगा। क्लियर है बात? ठीक है, डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। आई होप सो समझ में आ गया होगा। और 2 और 5 ये दो ही प्राइम फैक्टर होने चाहिए नीचे के। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर के 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे 2 और 5, तो दोनों तरीके से हम समझा दिया मैंने। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, अगर उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो वो किस प्राइम फैक्टर में होना चाहिए, ये भी 2 और 5 के प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट्स डिनोमिनेटर इज 16 है। इट्स डिनोमिनेटर इज 16। अब 16 क्या होता है? 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, या 2 की पावर 4। ठीक है, इसकी जगह आप इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये मत लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा 2 की पावर 4 आपका डिनोमिनेटर है। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट हैज़ नो prime factors, it has no prime factor other than 2। ठीक है, तो आपका इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 17/20। ठीक है, तो आप लिख देंगे इट्स डिनोमिनेटर इज 20। अब 20 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू में 5। ठीक है, तो आप लिखिए इट हैज़ नो प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 44/125। सेम वैसे लिखना है आपको, इट्स डिनोमिनेटर इज 125। ये 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर
अदर देन 5, ठीक है, एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बात? 4 देखिए, 4 क्वेश्चन है 9/80, 9/80 देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर इस 80 को आप कैसे लिखेंगे, 16 5 जा 80 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5। इसके प्राइम फैक्टर में देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो सेम वही स्टेप लिखना है। इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, ठीक है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट है 123/200, ठीक है। इट्स डिनोमिनेटर इज 200, तो 200 को लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 5 है, तो सेम वही स्टेप। इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, it is terminating। टर्मिनेटिंग डेसिमल। 6 आप क्वेश्चन देखिए 129/320, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए 320 है, तो इसमें 2 देखो 32 है, इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 32 इंटू में 10 है, और 32 2 की पावर 5 होता है, और 10 में 2 इंटू 5 होता है, तो ये 2 की पावर 6 इंटू में 5 हो जाएगा। तो केवल 2 और 5 ही नज़र आ रहे हैं इसके अंदर भी, ठीक है। तो सेम वही स्टेप लिखना है। इट्स डिनोमिनेटर इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, and it is terminating decimal, ठीक है। 7th पार्ट देखिए इसका। 7th पार्ट है 431/500, ठीक है। सेम बाई स्टेप। इट्स डिनोमिनेटर इज 500। 500 में देखिए इसको 5 में तोड़ लीजिए और इनटू में 100, तो ये 10 की पावर 2 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी 10 की पावर 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 को इसको ऐसे कर लीजिए, 10 इंटू 10 100 को, और 10 में 1 2 1 5 और 1 2 1 5 ऐसे हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3, सेम वही है। इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, and it is टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं।
8 देखिए इसी का 8071250, ठीक है। आगे देखिए 8's डिनोमिनेटर इज़ 1250। अब देखिए 1250 इंटू में 10 ले लीजिए, ये 5 की पावर 3 1250, तो 5 इंटू में 2 10 होता है, तो 5 की पावर 4 और 2 बचेगा, तो यानी कि 2 इंटू में 5 की पावर 4, ठीक है। तो आप सेम वही है, इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, ठीक है। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? आई होप सो ये पार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, 1 वाला पार्ट आपका। 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाय एक्चुअल डिवीजन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको डिवीजन करना है इसके अंदर आपको डिवाइड करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 11/8 दिया गया है आपको, इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 यहाँ पर, 11 ऐसे, 8 1 जा 8, 3 आ गया, आगे नहीं जा सकता, ये पॉइंट लगाया आपने, पॉइंट लगा करके 0, 8 3 जा 24, 6 आएगा 0, ठीक है, पॉइंट लगाई रखा है आपने, 0 आप बढ़ा सकते हैं, 8 7 जा 56, 4 0 पॉइंट लगाई रखा है, 8 5 जा 40, कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.375। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 23/16। तो 23 को 16 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम में जाएगा, 16 1 जा 16, 7 आ गया, 0.0, 16 4 जा 64, 6 आया 0, ठीक है, पॉइंट लगाई रखा आपने, 0 बढ़ जाएगा, 16 3 जा 48, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 बचा, ये 1 आ गया, पॉइंट आपने लगाई रखा है 0, 16 7 जा 112, ये आपका 8 आ जाएगा, 120 112, पॉइंट लगा रखा है 0, 16 5 जा 80, पूरा कट गया आपका आंसर क्या आ गया, 1.4375, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। क्लियर है? आई होप सो ये दोनों आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसी का, थर्ड पार्ट है आपका 76/125। तो आपको 76 को 125 से डिवाइड करना है, डिवाइड हो नहीं सकता, 1 टाइम में भी जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, फिर आपका 6 टाइम में जाएगा, 750 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 बचा, पॉइंट आपने लगाई रखा है, आप एक 0 बढ़ा दिए, अब भी नहीं जा रहा है, तो एक 0 बढ़ा करके फिर आपको एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, और फिर ये 8 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आपका 1000 आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसी का, 103 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 103 को 40 से डिवाइड करना है, सबसे पहले 2 टाइम में जाएगा 80, ठीक है, यहाँ पर 3 बचा, 2 पॉइंट लगाइए 0, फिर आपका 5 टाइम में गया 200, 30 बच गया, पॉइंट लगाई रखा है आपने, 0 बढ़ा दिया, फिर आपका 7 टाइम में जाएगा 280, यहाँ पर 20 पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ा दिया, 5 टाइम में 200 कम्प्लीटली चला गया, तो इसका आंसर 2.2
575 आ गया और इसका आंसर 0.608 इससे पहले वाले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी के 5 पॉइंट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट है 17/80। 17 को 80 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर छोटा है, पॉइंट लगा करके 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। 80 है, 2 टाइम में जाएगा 160, यहाँ पर 10 आ जाएगा। पॉइंट आप लगा रखा है 0 आ जाएगा। 1 टाइम में 80, 100 में से 80 गया 20, पॉइंट लगा रखा है 0 बढ़ाइए। फिर आपका 2 टाइम में जाएगा 160, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, ये 0, पॉइंट आप लगा रखा है 0। 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में 400। फाइनली आपका आंसर 0.2125। इसी का 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट है 2/25। इसका मतलब है 2 को 25 से डिवाइड करना है। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया, अब भी नहीं जाएगा, अब भी नहीं जाएगा तो फिर एक 0 बढ़ा करके एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट लगाने के बाद एक 0 बढ़ाने के बाद तो भी डिजिट डिवाइड ना हो तो आपको एक 0 बढ़ानी पड़ेगी इधर भी। ठीक है, और ये 8 टाइम में पूरा पूरा चला जाएगा। 25 8 200, तो इसका आंसर 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 7th पार्ट देखिए। 1/125 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 को डिवाइड करना है 1 to 5 से। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ाई, एक 0 बढ़ाई, अभी भी नहीं जाएगा, अगेन एक 0 बढ़ानी पड़ेगी आपको, एक 0। पॉइंट के बाद एक 0 बढ़ाने के बाद जितनी भी 0 बढ़ाएंगे उतनी ही आप यहाँ पर भी 0 बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, 8 टाइम में 1000 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0.008। इसी का 8th पार्ट देखिए। ये है आपका 309/1250। ठीक है, तो 309 को आपको डिवाइड करना है 1250, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक है, 2 टाइम में 2500 हो जाएगा। आगे माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर 9 और यहाँ पर यह आपका 10 हो जाएगा, 5 बच गया। पॉइंट आपने लगाई रखा है, एक 0 बढ़ा दीजिए, एक 0 आपने बढ़ा दी। अब ये 4 टाइम में जाएगा, 4 टाइम में आपका 5000 हो जाएगा। फाइनली 009 ये बचा, पॉइंट आपने लगा रखा है, 0 बढ़ा दीजिए। फिर आपका 7 टाइम में जाएगा, 7 टाइम में 8750, 0, 10 में से 5 किया 5, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 2, यहाँ पर 8, 0, पॉइंट आप लगा रखा है, 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 टाइम में कम्प्लीटली कट गया था, ये 2500 यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर भी 2500 आकर के कम्प्लीटली कट जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 0.2472। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना किसी डिवीजन के, शो दैट ईच ऑफ द रैशनल नंबर गिवन बिलो इज एक्सप्रेसिबल एज ए रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये आपको इसके अंदर करना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट है इसका 23/24 रिपीटिंग डेसिमल होगा। अच्छा, रिपीटिंग डेसिमल कब आएगा? जब हमने पिछली बार देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 और 5 का मल्टीपल या अकेले 2 था या अकेले 5 था। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी। क्लियर बात? अब अगर इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाता है
तो इसका मतलब है वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा क्लियर है, ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो रिपीटिंग में जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको करेंगे। अब देखिए, इसको डिवाइड तो करना नहीं है, तो सेम वही स्टेप जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। इट्स डिनोमिनेटर इज 24। अब 24 को देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 3 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, इसको लिखिए इट हैज़ ए प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर है अदर देन 2 and 5। आप लिख सकते हैं इट इज़ ए रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन आपको। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, 79 अपॉन में 30। ठीक है, सेम, इट्स डिनोमिनेटर इज 30। अब 30 को आप कैसे लिखते हैं, तो 2 3 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर 3 आ रहा है, सेम वही, इट हैज़ ए प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। इट इज ए रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है? थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। 100 अपॉन में 9, तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स डिनोमिनेटर इज 9, तो इसका 3 इंटू 3, दोनों में 3 आ रहा है, तो इट इज हैज़ अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 205 अपॉन में 27। सेम वही स्टेप, इट्स डिनोमिनेटर इज 27। इसके प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप लिख देंगे इट हैज़ अ प्राइम फैक्टर other than 2 and 5। it is a repeating decimal। फिफ्थ देखिए आप पार्ट, 461 अपॉन में 60। इसका हो जाएगा इट्स डिनोमिनेटर इज 60। 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 5 4 20 और 360। इसके अंदर भी 3 आ गया, तो इसको लिख दीजिए इट हैज़ ए प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। इट इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल। 6 देखिए इसका, 5 के बाद 6 है, 6 है इसका 103
सॉरी 1003 112 its डिनोमिनेटर इज 112। इसके फैक्टर करेंगे तो 16 7 जा होता है, 16 7 जा 112, 7 आ गया, सेम वही। इट हैज़ ए prime factor other than 2 and 5, it is a repeating decimal। सेवंथ पार्ट देखिए, 127 अपॉन में 225, इट्स डिनोमिनेटर इज 225। इसके फैक्टर कर दीजिए 3 इंटू 3 5 इंटू 5, ठीक है, सेम वही। इट हैज़ ए प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, it is a repeating decimal। एट्थ देखिए, 219 अपॉन में 440, इट्स डिनोमिनेटर इज 440। 440 के फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 5 सा 40 और इंटू 11, ठीक है, 44। आपको वही लिखना है। इट हैज़ ए प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, it is a repeating decimal। क्लियर है? आई होप सो सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रिपीटिंग डेसिमल, और हर एक इसमें से रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब एक्चुअल आपको डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा। तो पहला है ये 1003 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 1003 को 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए 9 1 जा 9, यहाँ 1 3 आ गया, 9 1 जा 9, यहाँ पर आपका 4, फिर आप पॉइंट लगाइए, फिर 0 आ गया, 9 4 जा 36, अगेन 4 0, 9 4 जा 36, यहाँ पर 4 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 1 पॉइंट, ये डॉट 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 चलता रहेगा, 4 4 4, तो 11.4 4 पे आप बार लगा दीजिए। जो चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही होती है उसके ऊपर हम बार का साइन ये होता है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट है 7 अपॉन में 12, यानी कि 7 को 12 से डिवाइड करना है, डिजिट जाएगी नहीं, पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 5 टाइम में जाएगा 60, यहाँ पर 0 1 पॉइंट आपने लगा रखा है 0, फिर आपका 8 टाइम में जाएगा 96 आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। फिर आपने पॉइंट लगा रखा है, 0 आपने बढ़ा लिया, 40 हो गया। फिर आपका 3 टाइम में जाएगा, 3 टाइम में 36, फिर अगेन 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा रखा है 0, फिर 3 टाइम में 36, फिर 4, ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा 3 3 3 3 3 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.583
और 3 पे बार लगेगा क्योंकि 3 कंटिन्यूटी में चल रहा है। जो डिजिट कंटिन्यूटी में चल रही है केवल हम उसी पे बार लगाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट है 101 अपॉन में 15, यानी कि 101 को 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 टाइम में 90 हो गया, 11 आ गया, फिर पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है। 7 टाइम में 105, फाइनली यहाँ पर 5 बचा, इधर 0 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा रखा है आपने, 0 बढ़ाइए। 15 3 जा 45, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 0, ठीक है। फिर आपका पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ाइए। 15 3 जा 45, फिर अगेन 5 आ जाएगा, तो ये 3 3 3 3 चलता रहेगा, ठीक है। तो आंसर आपका 6.73 और इस 3 पर बार हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 303 अपॉन में 11 है, ठीक है। आपको 303 को 11 से डिवाइड करना है। इसके अंदर देखिए 11 2 जा 22, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 11 7 जा 77, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर 6 आ गया। अब आपने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, 0 बढ़ाना है। 11 5 जा 55, 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। 11 4 जा 44, फिर आपका 6 आ जाएगा, 0। 11 5 जा 55, यहाँ पर 5, पॉइंट लगाया 0। 11 4 जा 44, फिर आपका 6 आ जाएगा। तो ये 5 4 5 4 कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 27.54 और इस कम्प्लीटली 5 4 पे बार हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए 212 अपॉन में 143। 212 को डिवाइड करना है 143, सबसे पहले 1 टाइम में जाएगा। 143 माइनस करेंगे, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 0, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 69 आ गया, पॉइंट लगाया आपने, यहाँ पर 0, फिर आपका 4 टाइम में जाएगा। 4 टाइम में ये 572 आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाएंगे आप। फिर आपका 8 टाइम में जाएगा। 8 टाइम में 1 1 4 4 आएगा, यहाँ पर आपका 6 आ गया, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, 0 आपने बढ़ा दी। फिर आपका 2 टाइम में जाएगा। 2 टाइम में आ गया 2 8 6, ठीक है। यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे, 4 आ गया, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, क्लियर है। ये आपका 5 जाएगा, 15 में से 7 आ गया, पॉइंट लगाई रखा है आपने, 0 बढ़ाएंगे आप। उसके बाद आपका 5 टाइम में जाएगा। 5 टाइम में 7 1 5 आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2, 7 में से 7 गया 0, पॉइंट लगा हुआ है, आपने 0 बढ़ा दी। फिर आपका 1 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 143 आ गया। इसके बाद आपका यहाँ पर 7 आ गया, 4 में से 4 गया 0, 1 आ गया, ठीक है। फिर आप 0 बढ़ा दीजिए। फिर आपका 7 टाइम में 1001 आ गया, फिर आपका 69 आ गया, ठीक है। अब देखिए 69, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर आपका रिपीट होने लगेगा अभी फिर आपका यहाँ से देखिए, फिर आपका 4 टाइम में जाएगा। 4 टाइम में फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका वही चीज़ आने लगेगा, 572 माइनस करेंगे, फिर आपका 118। तो ये कंटिन्यूटी हो जाएगी, इसकी कंटिन्यूटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी हो जाएगी,
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं, 1.482517 और ये इतने पे बार आएगा, 482517 पे कम्प्लीटली बार आएगा। ठीक है, क्योंकि यही डिजिट बार बार रिपीट करेगी। क्लियर है? इसका 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट है 16/7, 16/7 है। 16 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 7 2 जा 14 आ गया, यहाँ पर 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 2 जा 14, यहाँ पर 6 आ गया, पॉइंट लगाई हुआ है 0, 7 8 जा 56, यहाँ पर 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 5 जा 35, यहाँ पर 5 आ जाएगा 0, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0। फिर देखिए यहाँ से रिपीट कर रहा है, 7 2 जा 14, सेम ही आने लगेगा 6 0। ठीक है, तो इसका रिपीटिशन यहाँ के बाद हो रहा है, तो इसको आप लिखेंगे इक्वल टू 2.285714 और ये 2855714 पे बार आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसका 7 पार्ट देखिए, 7 पार्ट है 2/7/30। ठीक है, 2/7 को 30 से डिवाइड करना है, 7 टाइम में जाएगा, 2 1 10, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाइए और फिर 0, फिर आपका 5 टाइम में जाएगा, 1 5 0 0 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर आपका 6 टाइम में 1 8 0, फिर 0, यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर आपका पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 6 टाइम में जाएगा, 1 8 0 0 2 20 आ जाएगा और ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ठीक है, 6 6 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.56 और 6 पे बार आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट देखिए इसका, 2000/33 यानी कि 2000 को 33 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 6 टाइम में जाएगा, 6 टाइम में 198 आ जाएगा, फिर आपके पास कितना बचा, यहाँ पर आपके पास 2 बचा, आपने कितना उतारा, आपने ऊपर से 0 उतार लिया, अभी भी नहीं गया, नहीं गया तो ना जाने की एक 0 बढ़ानी पड़ती है इधर। ठीक है, फिर आप पॉइंट लगाइए, फिर आप पॉइंट के लिए एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, फिर आपका 6 टाइम में जाएगा अगेन, यहाँ पर अगेन 198 आ गया, फिर आपका 2 आया। ठीक है, आपने पॉइंट लगा ही रखा है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा करके फिर आपको एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपका 6 टाइम में, तो ऐसे ये चलता रहेगा कंटिन्यूटी में, 2 0 फिर 0 बढ़ा करके 0, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, ये डॉट डॉट 6 0 6 0 6 0, तो इसका आंसर 60.60 और 60 पर बार आएगा आपका, क्योंकि डिजिट कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपने। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पहला दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट है 2/3 इक्वल टू, इसका भी वही स्टेप करना है, डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर 2 को 3 से डिवाइड करना है, सबसे पहले पॉइंट 0, 6 टाइम में जाएगा, 18 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 6 टाइम में जाएगा 18 2, ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6 और इस पे बार। ठीक है, तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.6 और 6 पर बार। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है आपका 11/30।
ठीक है, इसको देखिए 11 को 30 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी, 11 3 जा 90 हो गया, 0 2 सॉरी ये 11 नहीं 33 जा 90 सॉरी, ठीक है। तो ये 20 बच गया। फिर आपका 6 टाइम में जाएगा, पॉइंट लगाई रखा है आपने, 0 बढ़ाइए, 6 टाइम में जाएगा 180, फिर यहाँ पर 20 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है 0, 6 टाइम में, फिर आपका 180, ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.36 और 6 पर बार हो जाएगा, ठीक है आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट देखिए इसी का, थर्ड पार्ट है 13/11, ठीक है। यानी कि 13 को 11 से डिवाइड करना है, 1 टाइम में जाएगा 11, यहाँ पर 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर आपका 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पर 11 आ गया, 11 यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, पॉइंट लगा रखा है 0, 8 टाइम में 88, यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है 0, 1 टाइम में 11, यहाँ पर 9 0, 8 टाइम में 88 2 0। तो देखिए ये आपका 1818 कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.18 पे बार, ठीक है। यहाँ पर आंसर में 1.18 और 18 पे पार आ जाएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 4 देखिए इसका 23/55, यानी कि 23 को डिवाइड करना है 55 से, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, ठीक है। 4 टाइम में जाएगा, 4 टाइम में 2 2 0, 0 में से 0, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाई रखा है 0, फिर 1 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाता हो जाएगा 55, 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 4 आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगा रखा है 0, फिर आपका 8 टाइम में जाएगा, 8 टाइम में 0 4 कैरी 40 और 44, ठीक है। आपका यहाँ पर 10 बच गया, पॉइंट लगा रखा है 0, फिर आपका 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में 55 अगेन 5 4, पॉइंट है 0, 8 टाइम में 4 4 0, फिर ये कंटिन्यूटी में ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.418 पे बार आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 0.418 पे बार। तो यहाँ पर डॉट 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 0.418 और 18 पे बार हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।